शांति। आज की तारीख है 27/5/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि मैं आया हूँ तुम बच्चों को सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम आदि आदि का वर्षा देने, और तुम बच्चे भी मुझे प्यार से कहते हो मेरा बाबा। तो मेरा बाबा कहा माना मैं तुम बच्चों का परम पिता हूँ और परम शिक्षक हूँ, सतगुरु हूँ, और इसीलिए तुम बच्चे मुझे प्यार भी करते हो। तो तुम बच्चों का प्यार अभी देहधारियों से निकल और मुझ एक पिता परमात्मा में है। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा की मुरली, जिस मुरली के द्वारा प्यार के सागर शिव बाबा हम बच्चों के ऊपर अपना बेहद का प्यार कैसे लुटाते हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारा लव एक बाप से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। हाँ, सभी कहते हैं ना मेरा बाबा। हर एक समझता है कि बाबा मेरा है। प्रश्न है आज का, किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट, किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती है। क्यों? उत्तर है क्योंकि बाप का एक एक बोल महावाक्य है। जिन महावाक्यों को सुनने वाले महान, आप जैसे महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं। बाप के महावाक्य गुलगुल अर्थात फूल बना देते हैं। मनुष्य के बोल महावाक्य नहीं, उनसे तो और ही नीचे गिरते आए हैं। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम तुम्हारी कसम। मुरली की शुरुआत ओम शांति। गीत की पहली लाइन में कुछ अर्थ है, बाकी सारा गीत कोई काम का नहीं है। जैसे गीता में भगवान उवाच मन मना भव, मध्याजी भव, ये अक्षर ठीक है। इसको कहा जाता है आटे में नमक। अब भगवान किसको कहा जाता है, ये तो बच्चे अच्छी रीति जान गए हैं। भगवान शिव बाबा को कहा जाता है। शिव बाबा आकर के क्या करते हैं? तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा आकर शिवालय रचते हैं। आते कहाँ हैं? वैश्यालय में। वैश्यालय के शब्द को, उसके अर्थ भाव को समझकर फिर बोलना है। वैश्यालय का अर्थ विषय विकारी दुनिया, जहाँ पर विषय विकारों की प्रमुखता जीवन के अंदर है। तो ये है वैश्यालय। तो बाबा खुद आकर कहते हैं, हे मीठे मीठे लाडले सिकिल दे रूहानी बच्चों। हाँ, बाप दादा का प्यार देखा। हाँ, बाबा कहते हैं मीठे मीठे, सिर्फ मीठे नहीं लेकिन मीठे मीठे। फिर बाबा कहते हैं लाडले, फिर बाबा कहते हैं सिकिल दे, और फिर रूहानी बच्चों। तो बाबा कहते हैं सुनती तो आत्मा है ना। हाँ, तो खुशी मिलती है कि नहीं कि हम बाबा के कितने प्यारे और लवली बच्चे हैं। जानते हो
हम आत्मा अविनाशी हैं और ये देह विनाशी है। हम आत्मा अब अपने परम पिता परमात्मा से महावाक्य सुन रहे हैं। महावाक्य एक परम पिता परमात्मा के ही हैं, जो महान पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम बनाते हैं। बाकी जो भी महात्माएं गुरु आदि हैं, उनके कोई महावाक्य नहीं है। शिवो हम जो कहते हैं वह भी सही वाक्य है नहीं। अभी तुम बाप से महावाक्य सुनकर गुलगुल बनते हो। देखो बाबा हमें क्या से क्या बना देते हैं। तो प्यार के सागर बाप के प्यार का अनुभव करते चलो। तो बाबा कहते हैं कांटे और फूल में कितना फर्क है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हमको कोई मनुष्य नहीं सुनाते हैं। इस पर शिव बाबा विराजमान है। किस पर? ब्रह्मा तन पर। वह भी आत्मा ही है, परंतु उनको कहा जाता है परम आत्मा। अभी पतित आत्माएं कहती हैं कि हे परम आत्मा आओ और आकर क्या करो, हमको पावन बनाओ। तो वो है ही परम पिता, परम बनाने वाला। तुम पुरुषोत्तम अर्थात सत पुरुषों में उत्तम, सभी पुरुषों में उत्तम तुम पुरुषोत्तम बनते हो। वो हैं देवताएं। परम पिता अक्षर बहुत मीठा है। सर्वव्यापी कह देते हैं तो मीठापन नहीं आता है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो प्यार से अंदर याद करते हैं। वह स्त्री पुरुष तो एक दो को स्थूल में याद करते हैं। ये है आत्माओं को परमात्मा को याद करना। और वो भी कैसे याद करना? तो बाबा कहते हैं बहुत प्यार से याद करना। भक्ति मार्ग में इतना प्यार से पूजा नहीं कर सकते, वो लव नहीं रहता। जानते ही नहीं तो लव कैसे हो? अभी तुम बच्चों का बहुत लव है। आत्मा कहती है मेरा बाबा। आत्माएं भाई भाई है ना। हर एक भाई कहते हैं कि बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है, परंतु वो लव नहीं कहा जाता है। जिससे कुछ मिलता है तो उसमें लव रहता है। तो बाप में बच्चों का लव रहता है। क्यों? क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। जितना जास्ती वर्षा उतना बच्चे का जास्ती लव रहेगा। अगर बाप के पास कुछ भी प्रॉपर्टी है नहीं, दादा के पास है, तो फिर बाप में इतना लव नहीं रहेगा, फिर दादे से लव हो जाएगा। समझेंगे इससे पैसा मिलेगा। अभी तो ये है बेहद का बाप। तुम बच्चे जानते हो कि हमको बाप पढ़ाते हैं और ये तो बहुत ही खुशी की बात है। कौन सी बात खुशी की है? कि भगवान हमारा बाप है। जिस रचता बाप को कोई भी नहीं जानते हैं और न जानने के कारण फिर अपने को ही बाप कह देते हैं। जैसे बच्चे से पूछो तुम्हारा बाप कौन, आखिरीन कह देते हैं हम। अभी तुम बच्चे जानते हो कि उन सब बापों का बाप है जरूर। हमको जो अभी बेहद का बाप मिला है उनका फिर कोई बाप नहीं है। ये है ऊंचते ऊंच बाप। तो बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। उन यात्राओं पर जाते हैं तो वहां इतनी खुशी नहीं रहेगी, क्योंकि प्राप्ति कुछ है नहीं, सिर्फ दर्शन करने जाते हैं। मुफ्त में कितने धक्के खाते हैं। एक तो ये टिप्पण घिसी और दूसरा फिर पैसे की टिप्पण घिसती, पर प्राप्ति कुछ नहीं। क्यों बाबा कहते प्राप्ति कुछ नहीं? क्योंकि जो कुछ भी खुशी मिलती है वो अल्पकाल की, पर उनके दर्शन करने से वैसे बन तो नहीं जाते। तो भक्ति मार्ग में अगर आमदनी होती
तो भारतवासी बहुत शाहूकार हो जाते। बाबा कहते हैं भक्ति से अगर सचमुच प्राप्ति होती तो भारतवासी आज बहुत ही गुणों से, शक्तियों से, सभी बातों से बहुत शाहूकार हो जाता। ये मंदिर आदि बनाने में बाबा कहते हैं करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। तुम्हारा सोमनाथ का मंदिर एक नहीं था, सभी राजाओं के पास मंदिर थे। तुमको कितने पैसे दिए थे? 5000 वर्ष पहले तुमको विश्व का मालिक बनाया था। एक बार ही ऐसे कहते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले तुमको राजयोग सिखाकर ऐसा बनाया था। अभी देखो तुम क्या बन गए हो। तो बुद्धि में आना चाहिए ना कि हम कितना ऊंच थे। पुनर्जन्म लेते लेते एकदम पट आकर के पड़े हैं, कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। फिर अभी हम जाते हैं बाबा के पास। अभी हमें ये जानकारी मिली है कि बाबा आए हैं हम बच्चों को ले जाने, तो अभी हम बाबा के पास जाते हैं। जो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ये एक ही यात्रा है, जबकि आत्माओं को बाप मिलते हैं तो अंदर में वो लव रहना चाहिए। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम उस बाप के पास जाते हैं, जिनसे हमको फिर से विश्व की बादशाही मिलती है। और वह बाप हमको शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? तो कहते हैं कि बच्चे दैवी गुण धारण करो और सर्वशक्तिमान पतित पावन मुझ बाप को याद करो। मैं कल्प कल्प आकर कहता हूँ कि माम एकम याद करो, तो क्या होगा? विकर्म विनाश होंगे। तो दिल में ये आना चाहिए कि हम बेहद के बाप के पास आए हैं। बाप कहते हैं मैं गुप्त हूँ, आत्मा कहती है मैं गुप्त हूँ। अब तुम समझते हो कि हम जाते हैं शिव बाबा के पास, ब्रह्मा दादा के पास, जो कंबाइंड है उनसे हम मिलने जाते हैं, जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। तो अंदर में कितनी बेहद खुशी होनी चाहिए। तो सभी को खुशी हो रही है ना। तो बाबा कहते हैं जब मधुबन में आने के लिए अपने घर से निकलते हो तो अंदर में गदगद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बेहद के बाप के पास यानी स्वयं भगवान के पास मिलने के लिए जाते हैं। बाप हमको पढ़ाने के लिए आया है और हमको दैवी गुण धारण करने की युक्ति बताते हैं। घर से निकलते समय ही अंदर में ये खुशी रहनी चाहिए। जैसे कन्या पति के साथ मिलती है तो जेवर आदि पहनती है तो मुखड़ा ही खिल जाता है। वह मुखड़ा खिलता है दुख पाने के लिए। तुम्हारा मुखड़ा खिलता है सदा सुख पाने के लिए। तो ऐसे बाप के पास आने समय कितनी खुशी होनी चाहिए कि अभी हमको बेहद का बाप मिला है। सतयुग में जाएंगे फिर धीरे धीरे डिग्री कम हो जाएगी। अभी तो तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो। भगवान बैठ पढ़ाते हैं और वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और फिर पढ़ाते भी हैं। फिर पावन बनाकर हमें साथ में भी लेके जाएंगे। हम आत्मा अब इस छीछी रावण राज्य से छूटते हैं तो अंदर में अथाह खुशी होनी चाहिए, जबकि बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। तो पढ़ाई कितनी अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। बच्चे कहते हैं कि बाबा हम तो श्री नारायण बनेंगे। ये है ही सत्यनारायण की कथा, अर्थात नर से नारायण बनने की कथा।
वो झूठी कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। अभी बाप से एक ही बार तुम सच्ची सच्ची कथा सुनते हो, वो फिर भक्ति मार्ग में चला आता है। जैसे शिव बाबा ने जन्म लिया, फिर उनकी वर्ष वर्ष प्रति वर्ष जयंती मनाते आए हैं। अब वो कब आया, क्या किया, कुछ भी नहीं जानते। अच्छा, कृष्ण जयंती मनाते हैं, वो कब आया, कैसे आया, कुछ भी पता नहीं। कहते हैं कंसपुरी में आता है। अब वो पतित दुनिया में कैसे जन्म लेंगे? बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम कहाँ जाते हैं, मधुबन में बेहद के बाप के पास जाते हैं। फिर अनुभव भी तो सुनाते हैं ना कि हमको फलाने के द्वारा तीर लगा, बाबा आए हैं। बस उस दिन से लेकर हम बाप को ही याद करते हैं। बड़े ते बड़े बाप के पास आने की यात्रा। बाबा तो चैतन्य हैं, बच्चों के पास जाते भी हैं और वो हैं जड़ यात्राएं। यहाँ तो बाप चैतन्य है। जैसे हम आत्मा बोलती हैं वैसे वो परमात्मा बाप भी बोलते हैं, परंतु कैसे? जैसे हम अपने शरीर के द्वारा बोलते हैं, तो निराकार बाबा किसके शरीर के द्वारा बोलते हैं? बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप के शरीर के द्वारा बोलते हैं। ये पढ़ाई है भविष्य 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए, वह है सिर्फ इस जन्म के लिए। अब कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए? बाबा कहते हैं स्कूल कॉलेज में जाके भी पढ़ाई पढ़ते हो, परंतु वो है शरीर निर्वाह के लिए पढ़ाई, परंतु वो एक जन्म की। और अब ये कौन सी पढ़ाई है? बाबा कहते हैं अब कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए? भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति कराने वाली पढ़ाई पढ़नी चाहिए। वह एक जन्म के लिए प्राप्ति कराने वाली अल्पकाल की वो पढ़ाई पढ़नी चाहिए। अब निर्णय हमें करना है और कौन सा धंधा करना चाहिए। बाप कहते हैं दोनों करो। सन्यासियों मिसल घर बार छोड़कर जंगल में नहीं जाना है, यह तो प्रवृत्ति मार्ग है ना। दोनों के लिए पढ़ाई है। अब सब तो पढ़ेंगे भी नहीं, कोई अच्छा पढ़ेंगे, कोई कम पढ़ेंगे, कोई को एकदम झट तीर लग जाएगा, कोई तो तवाई मिसल बोलते रहेंगे, कोई कहते हैं हाँ समझने की हम कोशिश करेंगे, कोई कहेंगे ये तो एकांत में समझने की बात है, बस फिर गुम हो जाएंगे। कोई को ज्ञान का तीर लगा तो झट आकर के समझेंगे, कोई फिर कहेंगे हमको तो फुर्सत ही नहीं, तो समझो तीर लगा ही नहीं। देखो बाबा को तीर लगा तो फट से छोड़ दिया ना। तो बाबा अपना मिसाल देके बताते हैं कि देखो बाबा को कैसा तीर लगा तो फट से छोड़ दिया, समझा मुझे बादशाही मिलती है, तो उसके आगे ये क्या है, तो बस मुझे तो बाप से राजाई लेनी है। तो बाबा कहते अभी धंधा आदि भी करो, सिर्फ 1 हफ्ता ये अच्छी रीति आकर ज्ञान समझो। गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, रचना की पालना भी करनी है। वह तो रच करके फिर भाग जाते हैं। कौन? सन्यासी। बाप कहते हैं तुमने रचना रची है तो फिर उसको अच्छी रीति संभालो। समझो स्त्री अथवा बच्चा तुम्हारा कहना मानते हैं तो वो सपूत हैं, नहीं समझते हैं तो कपूत हैं। सपूत और कपूत का पता तो पड़ जाता है ना। बाप कहते हैं तुम श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो फिर वर्षा मिल न सके। पवित्र बन, सपूत बच्चा बन, नाम बाला करो। तीर लग गया फिर तो कहेंगे कि बस अभी तो हम सच्ची कमाई करेंगे। बाप आए हैं हम बच्चों को शिवालय में ले जाने के लिए, तो शिवालय में जाने के लिए फिर लायक बनना है। तो लायक बनने के लिए मेहनत है। बोलो
अब शिव बाबा को याद करो। क्यों? क्योंकि मौत सामने खड़ा है, कल्याण तो उनका भी करना है ना। बोलो, अब याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम बच्चियों का फर्ज है पियर घर और ससुर घर का उद्धार करना। जबकि तुम्हें बुलावा होता है तो तुम्हारा फर्ज है उनका कल्याण करना। तो रहम दिल बनना चाहिए। पतित तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनने का रास्ता बताना है। तुम जानते हो हर चीज नई से पुरानी जरूर होती है। नरक में सब पतित आत्माएं हैं। तब तो गंगा में स्नान कर पावन होने के लिए जाते हैं। पहले तो ये समझे, महसूस करे कि हम पतित हैं, इसलिए हमको पावन बनना है। तो बाप आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। साधु संत आदि जो भी हैं सबको ये मेरा पैगाम दो कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। और इस योग अग्नि से अथवा याद की यात्रा से तुम्हारी विकर्मों की और विकारों की खाद निकलती जाएगी। तुम पवित्र बन मेरे पास आ जाएंगे। मैं तुम सबको साथ में ले जाऊंगा। जैसे बिच्छू होता है, चलता जाता है, जहाँ नरम चीज देखता है तो डंक मार देता है। पत्थर को डंक मारकर वो क्या करेगा? तुम भी सभी को बाप का परिचय दो। ये भी बाप ने समझाया है कि मेरे भगत कहाँ कहाँ रहते हैं। शिव के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भगत मेरी भक्ति करते रहते हैं। है तो मेरे बच्चे ना, मेरे से राज्य लिया था, अब पूज्य से पुजारी बन गए हैं, तो देवताओं के भगत है ना। तो नंबर 1 है शिव की अव्यभिचारी भक्ति। फिर गिरते गिरते अभी तो भूत पूजा करने लगे हैं। शिव के पुजारियों को समझाने में सहज होगा कि ये सब आत्माओं का बाप ये शिव बाबा है, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। अभी ये बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो, और हम तुमको पैगाम देते हैं। अब बाप कहते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर मैं हूँ। ज्ञान भी सुना रहा हूँ और पावन बनने के लिए योग भी सिखा रहा हूँ। तो ब्रह्मा तन से मैसेज दे रहा हूँ कि मुझे याद करो। अपने 84 जन्मों को याद करो। तुमको भक्त मिलेंगे मंदिरों में और फिर कुंभ के मेले में। वहां तुम समझा सकते हो कि पतित पावन गंगा है या परमात्मा। तो बच्चों को ये खुशी रहनी चाहिए कि हम किसके पास जाते हैं। कितना साधारण, क्या बड़ाई दिखाए। शिव बाबा क्या करे जो बड़ा आदमी दिखाई पड़े। सन्यासी कपड़े तो पहन नहीं सकते। बाप कहते हैं मैं तो साधारण तन लेता हूँ। अब तुम ही राय दो कि मैं क्या करूं। इस रथ को क्या क्या श्रृंगारूं। वह हुसैन का घोड़ा निकालते हैं, फिर उनको श्रृंगारते हैं। यहाँ शिव बाबा का रथ फिर बैल बना दिया है। अब बैल के मस्तक में गोल गोल शिव का चित्र दिखाते हैं। अब शिव बाबा बैल में कहाँ से आएगा? भला मंदिर में बैल क्यों रखा है? शंकर की सवारी कहते हैं। अब सूक्ष्म वतन में शंकर की सवारी होती है क्या? तो ये सब है भक्ति मार्ग जो ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का
रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। तो धारणा के लिए मुख्य सार की 2 बातें। नंबर 1 है, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि अभी हम सच्ची कमाई करेंगे, स्वयं को शिवालय में चलने के लायक बनाएंगे। तो सच्ची कमाई कैसे करेंगे? बाप का सभी को संदेश देकर, और फिर शिवालय में चलने के लिए हम पतित से पावन बनेंगे। बाप को याद करेंगे तो पवित्र बनेंगे। तो हम बाप को याद करें, फिर सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर बाप का नाम बाला करेंगे। नंबर 2 है, रहम दिल बन तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनाना है, सबका कल्याण करना है। मौत के पहले सबको बाप की याद दिलानी है। वरदान है आज का, सभी को ठिकाना देने वाले रहम दिल बाप के बच्चे रहम दिल भव। रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चे किसी को भी भिखारी के रूप में देखेंगे तो उन्हें रहम आएगा। इस आत्मा को भी ठिकाना मिल जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। उनके संपर्क में जो भी आएगा वो बाप का उसे परिचय जरूर देंगे। जैसे कोई घर में आता है तो पहले उससे पानी पूछा जाता है, ऐसे ही चला जाए तो बहुत बुरा समझते हैं। ऐसे जो भी संपर्क में आता है उसे बाप के परिचय का पानी जरूर पूछो। अर्थात दाता के बच्चे दाता बनकर कुछ न कुछ उसको दो, ताकि उसे भी ठिकाना मिल जाए। स्लोगन है आज का, यथार्थ वैराग्य वृत्ति का। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, जितना न्यारा उतना प्यारा। अच्छा, ओम शांति।